हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लोग को फॉर्मूला की आवश्यकता है और उसको याद करना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। हालांकि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम फॉर्मूला आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा तो वहां पे फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके तरफ बढ़िए। कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार, एक बेलना हम लोग बना ले। एक क्या करें, एक बेलन बना ले। हमने क्या किया, एक बेलन बना लिया। हमने ये बेलन बनाया, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, तो 32 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई कितना है, तो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है वो कितना है, तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी, एक बेलनाकार बाल्टी रेत से क्या है, भरी हुई है। ये बाल्टी हो गया बेलनाकार, ठीक है, भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को क्या किया, भूमि पर हम खाली कर रहे हैं। जो रेत भरा हुआ है उस रेत को हम जमीन पे मतलब रख रहे हैं, निकाल रहे हैं बाल्टी से। तो इस रेत की एक शंकु आकार ढेरी बन जाती है। शंकु आकार का क्या होता है, ये बन जाता है, ठीक है ना। किसके आकार का, तो शंकु के आकार का ये बन जा रहा है। शंकु के आकार का क्या हो जा रहा है, ये बन जा रहा है, ठीक है। शंकु के आकार का बन गया। शंकु आकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर के ये वाला जो भाग है यहां तक, ये कितना है, तो ये 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और इसकी तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और त्रिज्या ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी इसकी जो त्रिज्या है ये वाला, इसको हम लोगों को क्या करना है, बताना है। और इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई है ये, इसको भी क्या करना है हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए कुछ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन, बेलन का आयतन और ये जो ढेरी है इसका आयतन, ठीक है ना। यानी बेलन का आयतन, ठीक है, और ये शंकु का ढेरी का आयतन, दोनों को बराबर कर देंगे। तो दोनों के आयतन को बराबर करेंगे और उसका वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप करेंगे और उसके बाद हल करते जाएंगे तो एक त्रिज्या हमारा निकल जाएगा। जब त्रिज्या निकल जाएगा तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल निकल जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, ठीक है। लिखेंगे क्या, बेलनाकार बाल्टी का, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या। देखिए इसका त्रिज्या बड़ा है इसलिए लिखेंगे कैपिटल आर। कितना है, तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई कितना है, तो कैपिटल एच मानिए इसको। कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा तो लिखिए शंकु आकार ढेरी की ऊंचाई। शंकु आकार, शंकु आकार ढेरी की ऊंचाई, इसको मान लेंगे क्या, स्मॉल एच। कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में हम लोग मानेंगे कि माना कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या बराबर क्या मान लेंगे, स्मॉल आर सेंटीमीटर, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे, तो एक का आयतन दूसरे के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो लिखेंगे शंकुआकार ढेरी का आयतन, शंकुआकार ढेरी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बाल्टी के आयतन के बेलनाकार बाल्टी के आयतन के बराबर है। बेलनाकार बाल्टी के आयतन के बराबर है। बेलनाकार बाल्टी के आयतन, ठीक है ना। इसका आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि इसको स्मॉल r माने हैं और स्मॉल h माने हैं। किसका, तो शंकु का, शंकु की आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई से पाई को क्या कर देंगे, हम काट देंगे, ये हो जाएगा 1/3 r हमको निकालना है, तो r को वैसे ही छोड़ देंगे। h कितना है, तो h यहाँ पे माने हैं कितना है 24, ठीक है। इसमें देखिए r कितना है, तो 18 है, तो लिखेंगे क्या 18 गुने 18 और गुने, इसमें देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 32, ठीक है। ये 3 है, ठीक है ना। इसको काट दे 8 3 का 24 और 8 से इसको काट सकते हैं 8 चौका 32, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुने 18, और ये जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस स्क्वायर को अगर हटाते हैं, चलिए अगले स्टेप में चलेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुने 2 गुने 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 को 18 मिला तो 1 18 बाहर, 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर, 18 गुना कितना हो गया 36, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, तो 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यानी ढेरी की जो त्रिज्या हमने माना था शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 36। तो फिर आगे लिखेंगे अतः, ठीक है, शंकुआकार ढेरी का तिर्यक ऊंचाई ना बताना है हम लोगों को, तो ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, ढेरी की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है ना। h कितना है, तो h हमको दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर, और r कितना है, तो r बराबर अभी आया है कितना 36, तो 36 का स्क्वायर कर देंगे। अब एक बात इसमें देखिए, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत लंबा होगा, इसलिए आप लोग इसको क्या कीजिए 12 गुने 2 लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 गुने 3 लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसको डाल दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए तो 12 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। दोनों में से बाहर का स्क्वायर हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये गुना में है तो 12 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और ये 2 दूना 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना बचेगा 12 रूट 9 4 13 सेंटीमीटर 10 हो गया। यही हम लोगों को बताना था, तिर्यक ऊंचाई हो गया और त्रिज्या, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर बह रही है, ठीक है। तो कह रहा है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, 30 मिनट में ये नहर कितनी क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। तो चलिए हम लोग इसमें फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लिखेंगे क्या 1 घंटे में नहर में पानी, 1 घंटे में नहर का लंबाई हम लोग लिख लें, ठीक है। 1 घंटे में नहर की लंबाई
तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा में नहर की लंबाई कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है, इसी किलोमीटर को हम मीटर में बदल दें, क्यों? क्योंकि ये सब मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे, इस 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 मीटर। 10,000 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। 1 घंटे में नहर की चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर और नहर की ऊंचाई कितना दिया है, तो देखिएगा दिया है 1.5 मीटर। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं 1 घंटे में नहर का आयतन। 1 घंटे में नहर का आयतन, 1 घंटे में, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 घंटे में नहर का आयतन। अब एक बात बताइए, जो नहर है वो कैसा है, तो नहर घनाभागाकार है क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा L इंटू बी गुने एच। लंबाई कितना है देखिए 10,000 है, ऊंचाई कितना है 6 और चौड़ाई कितना है 1.5, 15 छके कितना आ जाएगा 90। ये हो गया, इस पे 4 जीरो, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा तो कितना आ जाएगा इतना 90,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये कितना घंटा में घंटे का आयतन है, तो 1 घंटे का आयतन है। ठीक है ना, तो 30 मिनट में नहर का आयतन कितना हो जाएगा, क्यों 30 मिनट, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट में नहर का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 मिनट का ये आयतन लिखना है जो 90,000 आया है। ठीक है, तो 30 मिनट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, यानी 90,000 में हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45,000। कितना हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तब 30 मिनट में नहर का आयतन ये हो गया। ठीक है, सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई कितना है, सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई कितना है, फिर आगे बढ़िए इसमें, यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, अरे क्षेत्रफल अभी निकालना है। ठीक है, जबकि कह रहा है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की क्या है आवश्यकता है, तो हम लोग लिखेंगे सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए पानी की गहराई बोले या पानी की ऊंचाई बोले, पानी की ऊंचाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा 100 मीटर, कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या आता, क्या लिखेंगे हम, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर क्या होगा आयतन के। अब कहिएगा सर कई से। ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और इसी में हम ऊंचाई लिख दे तो h हो गया, यानी आयत का सॉरी क्या बोलते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने h होता है। L गुने B लिख देंगे तो ये क्या हो गया आयत का क्षेत्रफल हो गया और इसी में क्या आ गया ऊंचाई आ गया, और यही किसके बराबर है, यही ना आयतन है। बात समझ में आया, इसलिए ये लिखे। अब क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है तो क्षेत्रफल को रहने देंगे। ऊंचाई हमको कितना मिला है ये देखिए, ऊंचाई यहाँ पे मिला है 8/100, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, कितना लिखेंगे 8/100। आयतन कितना आया है तो 45,000। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हमको मिलेगा 45 में 000, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 8। इसको काटिए, इसको काटिएगा तो 4 गुना 8 हो जाएगा 25 चौका 100,
फिर 2 से इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये हो गया इतना। यानी कि अब जो क्षेत्रफल हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिला, 22 5 में 00 गुने 25। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे एक स्टेप लिख लीजिए, अतः क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर इसको गुना कर लीजिए, 00 है तो 00 को 00 रहने दीजिए, 25 से 5 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 125। 125 का कितना लिखिएगा, 5, हासिल कितना 12, 25 गुना 50 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 62, 62 के 2 हासिल 6, 25 गुना 50 और 6, इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तब इसी में एक स्टेप हम लोग लास्ट में क्या जोड़ेंगे, लास्ट में यही लिख देंगे कि अतः सिंचाई के लिए, अतः सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए 562500 562500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की क्या है, आवश्यकता है, क्षेत्रफल की आवश्यकता है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग को आंसर मिल गया और ये क्वेश्चन क्या हो गया, आसानी से सोल्व हो गया। चलिए नोट कीजिए इसको। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन कि 1 घंटे में कितना 10 किलोमीटर क्या है, तो नहर की चाल है, माने बह रही है जो चाल है, तो 1 घंटे में नहर की लंबाई कितना है, 10 किलोमीटर। तो इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है ना, 1 घंटे में नहर की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 मीटर। तो 1 घंटे में नहर का क्या करेंगे, हम आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 10,000, ऊंचाई कितना है, चौड़ाई कितना है 6 मीटर, और ऊंचाई कितना है 1.5। इसको गुना करेंगे, 15 छके 90 के 90, और ये 4 0 लिख देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक पॉइंट काट देंगे, कितना हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब। क्यों क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये आयतन है। ठीक है ना, तब ये 1 घंटा का निकाले हैं और हमसे कितना पूछा है, 30 मिनट। तो 30 मिनट के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 45 मीटर क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सिंचाई के लिए पानी की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 8 मीटर है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 8/100 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। क्षेत्रफल हमको निकालना है, ऊंचाई कितना दिया है 8/100, और आयतन कितना है 45,000। इसको डिवाइड करते आएंगे, इसको सोल्व कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्षेत्रफल 56 है, इतना मिलेगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की हमको जरूरत पड़ेगी जो सिंचाई के लिए आवश्यक। ठीक है ना, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहराई वाली एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से क्या करता है, इसको जोड़ता है। यानी जो उसका बनी हुई जो टंकी है, बेलनाकार टंकी को इतना, यानी ये जो खेत में बनी व्यास वाली गहरी एक बेलनाकार टंकी है। ठीक है ना, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टंकी बना लेते हैं बेलनाकार। ये हमने क्या किया, एक बेलनाकार टंकी बना लिया। टंकी बनाया, इसका क्या 5 मीटर 10 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर हो जाएगा।
इसकी बेलनाकार टंकी की आंतरिक व्यास ये हो गया 2 मीटर, ये क्या है गहरा है, यानी ये जो है कितना है तो 2 मीटर है गहरा, यानी जो ये बेलन का त्रिज्या है वो 5 मीटर है और ऊंचाई है वो कितना है 2 मीटर है। आगे बढ़िए, कह रहा है टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा क्या किया जाता है, नहर से जोड़ा जाता है। अब इसको हम क्या चीज से जोड़ रहे हैं, तो पाइप से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। नहीं हो रहा है, एक मिनट। अब इसी को मान लीजिए कि ये टंकी है और इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हम जोड़ रहे हैं हाथों से, ठीक है ना। यहाँ से ये क्या हो गया, ये पाइप हो गया, और जो पाइप का ये जो व्यास है, पाइप का व्यास, ये व्यास कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है तो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है तो 20 सेंटीमीटर है। ये वाला जो व्यास है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, ठीक है, तो कितने समय बाद, यानी ये जब अब लंबाई जो ये दिया हुआ है टंकी की लंबाई, ये कितना है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा था। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा मीटर, 3000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, बड़े वाले में छोटे से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ये बेलनाकार क्या है एक टंकी, तो हम लिखेंगे टंकी का व्यास, या फिर लिखेंगे बेलनाकार टंकी का व्यास। तो इसे लिख दीजिए टंकी का व्यास कितना दिया है तो 10 मीटर, ठीक है। तो टंकी की त्रिज्या कितना हो जाएगी, कैपिटल आर मानेंगे क्योंकि इसमें 2 आर दिया है, तो 10 बटा कितना जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या पाइप, पाइप की क्या लिखेंगे व्यास, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना दिया है कैपिटल डी मान, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाइप की त्रिज्या हम कितना निकालेंगे, आर कितना आएगा 20 बटा 2 कितना आएगा 10, ये 10 क्या है सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मीटर, ठीक है। त्रिज्या आ गया। तो 1 घंटे में पाइप की क्या करेंगे हम लोग लंबाई निकालेंगे, कितना दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में पाइप की लंबाई कितना दिया है 3 किलोमीटर, तो 3 को 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर। देखिए सब मीटर में चेंज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तब लिखेंगे अब पाइप में, या फिर ऐसे लीजिए टंकी भरने में लगा समय, तो टंकी भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो हम लिख सकते हैं टंकी का आयतन बटा पाइप का आयतन, ठीक है। यानी कि टंकी का आयतन बटा पाइप का
आयतन, टंकी का आयतन यानी बेलनाकार है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी क्या होगा तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट देंगे, आर कितना है कैपिटल आर 5 है तो क्या लिखेंगे 5 गुने 5, ऊंचाई कितना है 20 मीटर, कितना है 2 मीटर, सॉरी ये 2 मीटर है, कितना है 2, पाई कट गया है, ये आर कितना है 0.1 गुने 0.1, ऊंचाई कितना है तो 3000, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 गुने 2, और ये 3000 से गुना करेंगे तो 3000 से 1 में गुना करेंगे तो वही आएगा, 2 पॉइंट है 2 पॉइंट के बाद हट जाएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं, ये कितना आएगा 15, 15 गुना 30, ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कितना आएगा 5/3 घंटे, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, अतः मिनट में लगा समय, मिनट में निकाल दें क्योंकि सब मिनट में है, तो मिनट में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 5/3 घंटा है, और इसमें क्या करेंगे 60 से भाग गुना कर देंगे, घंटा बदलने के लिए गुना करना पड़ता, मिनट बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा कितना से 60 से, ये क्या जाएगा 20 या 60, 20 पचे कितना हो गया 100 मिनट, यानी कोई इसको भरने में कितना समय लगेगा तो 100 मिनट लगेगा, इस पाइप से इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो 100 मिनट लगेगा, ठीक है। तो समय तो हो चला है, तो चलिए अब हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे 3.4, पर्सनाली जो 3.4 है उसके साथ मिलेंगे, उसका फॉर्मूला आप रिवीजन करके ही आइएगा, तो उसमें छिन्नक पढ़ना है, 2 त्रिज्या दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग उसको फॉर्मूला देख कर आइएगा, हालांकि फॉर्मूला इसमें हम आप लोग को रिवीजन कराएंगे, बताएंगे, तब फिर हम लोग अगले क्लास में उसमें आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन। चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।